दिवाली की तैयारियों को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है। लोग घरों और मंदिरों में दीपक लाइटें लगाकर उन्हें सजाने का काम कर रहे हैं। मिठाई, पटाखों और लाइटों की दुकानों पर भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा उपायों को लेकर पुलिस भी विशेष निगरानी कर रही है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं। किसी तरह की लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस के कर्मी जो हैं वो तैनात हैं। वहीं सजावट का काम कर रहे हैं लोग अपने घरों को सजाने के लिए। दिवाली के मौके पर व्यापारियों और उपभोक्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो दिवाली को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग पटाखों, दिवाली के मौके पर पटाखों, जो लाइटें हैं, दीपक है, उनकी दुकानों पर पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। घरों को सजाने के काम में लगे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि एक संशय ज़रूर बना हुआ है कि दिवाली कब मनाई जाए, 20 तारीख को या 21 तारीख को, इसको लेकर भी एक चर्चा छिड़ी हुई है। लेकिन बावजूद उसके लोग उत्साहित हैं दिवाली को लेकर, दिवाली मनाने को लेकर उत्साहित हैं। खरीदारी कर रहे हैं, अपने घरों को सजाने में लगे हैं। मंदिरों को सजाया जा रहा है, अलग अलग तरह की लाइटें ली जा रही हैं घरों को सजाने के लिए। दीपावली का पर्व है, खुशियों का पर्व है, रोशनी का पर्व है, लेकिन इस दीपावली पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाए या 21 अक्टूबर को। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ करनाल के सनातन धर्म के पुजारी राजेंद्र मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीपावली 20 तारीख को या 21 को, असमंजस की स्थिति। जय श्री राम। असमंजस नहीं रखना चाहिए। मनाने को तो आप दोनों दिन मनाओ, वैसे तो 5 दिन का त्यौहार होता है दीपावली का, 5 दिन का चलता है। और बहुत से जो संत महापुरुष हैं वो भी 20 तारीख का ही निर्णय दे रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी भी, उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने भी 20 तारीख को ही कहा। और अयोध्या से, जहाँ से कि दीपावली का जो है विशेष महात्म्य है और वहीं से ये त्यौहार का जोड़ा जाता है, तो अयोध्या में भी 20 तारीख को ही मनाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इस 20 तारीख को ही मनाएंगे क्योंकि प्रदोष काल भी 20 तारीख को प्राप्त हो रहा, पूरी रात्रि भी अमावस्या है। तो लेकिन कुछ का कहना है कि 21 तारीख को इसलिए दीपावली मनानी चाहिए क्योंकि जो सूर्योदय है वो 21 को अमावस्या में मिल रहा है, तो इसलिए 21 का त्यौहार। सूर्योदय का विचार हर त्यौहार में नहीं किया जाता है, हर व्रत में। कहीं चंद्रमा से लेते हैं, कहीं अगर चंद्रमा कोई व्रत होता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देना है तो उसमें चंद्रमा की प्रधानता होती है। अगर अब पूर्णमासी का ही व्रत देखो, सत्यनारायण भगवान का व्रत है, हर महीने आता है वो, तो उसमें देखा जाता है कि पूर्णमासी अगर दोपहर बाद भी आ गई, शाम को भी आ गई है, तब व्रत उसी दिन होगा क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य उसी दिन दिया जाएगा। अब उसमें सूर्योदय कहाँ लिया गया है? तो करनाल में कब दीपावली आपके हिसाब से, सनातन धर्म मंदिर के हिसाब से? 20 तारीख को ही, सोमवार को ही त्यौहार मनाया जाएगा, जैसे कि अयोध्या के अंदर है। जी, अयोध्या में 20 तारीख को है। अब ये महापुरुषों का देखो जो है दिया हुआ है, इसमें भी उन्होंने यही दिया हुआ है। 5 त्यौहार है। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को जो है नरक चतुर्दशी, और 20 तारीख को जो है मुख्य दीपावली, लक्ष्मी पूजन और कुबेर जी का पूजन। 22 अक्टूबर को जो है बुधवार को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, और 23 तारीख को भैया दूज। और ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ पंचांग के अंदर भी 21 तारीख की दीपावली है। हाँ, कुछ सब में तो नहीं है, इधर के ही जो है जैसे हरियाणा, पंजाब का इधर जो है पंचांग का है। देखो थोड़ा बहुत अंदर होता है सूर्योदय में, लेकिन इतना अंतर नहीं है कि वो हो। इसलिए वो भी अगर कोई बात कर रहे हैं यहाँ के, मैंने उनको भी सुना है जो पंचांग करता हैं, तो पंडित इधर के देवी दयाल के रचयिता हैं जो पंडित देवी दयाल, तो उनके सुपुत्र वो भी बोल रहे थे। तो वो भी कोई एकदम खरी बात ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं इसी दिन है और अगले दिन नहीं है। वो भी ऐसे मिली जुली बात कर रहे थे क्योंकि प्रदोष काल दोनों दिन प्राप्त होता है। तो 20 तारीख को मनाएंगे। मैं तो कहता हूँ दोनों दिन दीप दान करें, लक्ष्मी जी का पूजन तो लोग करते ही हैं, तो उसमें क्या उत्सव 2 दिन मना लिया जाए तो कौन सी दिक्कत? बिल्कुल, आप 2 दिन भी दीपावली मना सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनकी तरफ से बताया गया कि अयोध्या के अंदर जो दीपावली का पर्व है वो 20 तारीख को मनाया जा रहा है, वहीं से त्यौहार की शुरुआत हुई थी, इसलिए करनाल में भी 20 तारीख का त्यौहार मनाएंगे। दिवाली का त्योहार रोशनी, खुशहाली और उम्मीदों का पर्व है। दिवाली पर हरियाणा से 2 अनोखी झलकियां सामने आई। अंबाला में किन्नर समाज ने बाजारों में जाकर लोगों को आशीर्वाद देकर खुशियां बांटी, तो यमुनानगर में दिव्यांग बच्चों ने गोबर से बने
पर्यावरण अनुकूल दिए बनाकर इस दिवाली को वाकई प्रेरणा की दिवाली बना दिया। आइए देखते हैं ये दो मानवीय कहानियां जो त्योहार की असली रोशनी है। दिवाली रोशनी का त्योहार जो हर घर में खुशहाली का संदेश लेकर आता है। लेकिन इस रोशनी की सबसे खूबसूरत बात है ये सिर्फ घरों में नहीं, दिलों में भी जगमगाती है। अंबाला और यमुनानगर से ऐसी ही दो झलकियां सामने आई हैं, जहां समाज के वे वर्ग जिन्होंने अक्सर भेदभाव और कठिनाइयों का सामना किया, उन्होंने इस बार अपनी चमक से सबको चौंका दिया। अंबाला में किन्नर समुदाय ने परंपरा और संस्कृति की उस विरासत को आगे बढ़ाया जो सदियों पुरानी है। दिवाली जैसे शुभ पर्व पर जब घर घर में लक्ष्मी पूजन की तैयारियां होती हैं, तब किन्नर समुदाय बाजारों और दुकानों में जाकर लोगों को आशीर्वाद देते हैं। उनके गीत और नाचते कदम लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब किन्नरों ने सबसे पहले उनका स्वागत किया था। भगवान राम ने उनके इस प्रेम और समर्पण को आशीर्वाद का रूप दिया। तभी से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। शुभ अवसरों पर किन्नरों का आशीर्वाद सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। किन्नरों को जब दिवाली के समय किन्नर आते हैं तो इनको दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि इनका दान देने से, पैसा देने से बहुत जो है फल की प्राप्ति होती है। वैसे रामचंद्र जी भी जब वनवास से आए तो उस समय बड़ा भारी उत्सव मनाया गया और किन्नर समाज ने भी आकर उनका स्वागत किया और भगवान ने भी उनको दान दिया और तब से ये परंपरा चली आ रही है। समाज में कोई भी शुभ काम या त्योहार हो, किन्नरों का आना शुभ माना जाता है। उनके गीत और दुआएं उस घर या दुकान के लिए खुशहाली लाती हैं। किन्नर समाज भी खुद को इस संस्कृति से गहराई से जोड़ता है। ये भगवान राम जी के टाइम से ही परंपरा चलती आ रही है और कहते हैं कि भाई जब राम जी वनवास काटने गए थे 14 साल का, तो उन्होंने कहा था कि नर और नारी घर लौट जाओ। तो वहाँ पर किन्नर समाज रुक गए थे, ना तो वो नर ना वो नारी, है ना। तो उन्होंने भी 14 साल वनवास काटा किन्नरों ने, तो वो 14 साल तक राम जी के ही इंतजार में बैठे रहे वहीं पे। बाजारों में जहाँ रौनक है, वहीं दुकानदार भी पूरे स्नेह से किन्नरों का स्वागत करते हैं और दक्षिणा देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि किन्नरों की दुआ रामबाण की तरह असर करती है, सुख, शांति और समृद्धि लाने वाली। ये जो किन्नर हमारे यहाँ आते हैं, समाज के अंदर आते हैं, ये एक बहुत ही शुभ माना जाता है। वो क्या है कि भगवान राम जब वनवास से आए थे, तो भगवान राम के आने की खुशी के अंदर जो अयोध्या के अंदर उस समय भी इस समाज का प्रचलन तब भी था और आज भी, ये अपनी खुशी को जाहिर करते हुए, नाचते गाते हुए, घूमते फिरते हुए हर दुकान पे क्या नाम है अपनी खुशी मांगने के लिए आते हैं, जो कि दक्षिणा स्वरूप होता है। और मेरा ये है कि इसको हर दुकानदार को, हर घर से, हर परिवार के सदस्यों को उनके साथ खुशियां मनानी भी चाहिए और उनको दक्षिणा के तौर पे ये कुछ अपने घर का जो भी है रकम कुछ देनी भी चाहिए, जिससे कि क्या नाम है कि अपनी घर की कमाई भी शुद्ध हो। वहीं दूसरी ओर यमुनानगर में दिवाली की रोशनी कुछ अलग ही ढंग से जगमगा रही है। यहाँ उत्थान संस्था के दिव्यांग बच्चों ने गाय के गोबर से बने दिए तैयार किए हैं, जो न सिर्फ पर्यावरण अनुकूल हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की भी मिसाल है। इन बच्चों के छोटे छोटे हाथों से बने इन दियों ने बाजार में धूम मचा दी है। गोबर से तैयार किए इन दियों को रंगों से सजाया गया है और ये न केवल घरों को रोशन करेंगे, बल्कि इन बच्चों के भविष्य को भी उजाला देंगे। ये बच्चे दिव्यांग वर्ड बहुत अच्छा दिया है इसको, क्योंकि वो दिव्य लोग हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं,
मे भी कि वो हमारी तरह दिमाग नहीं रखते हैं, मे भी कि उनके हाथ पैर हमारी तरह काम नहीं करते हैं, बट भगवान ने उनमें कुछ ना कुछ टैलेंट बख्शा है और हम सिर्फ उस टैलेंट को जो भगवान ने उनको दिया हुआ है ऑलरेडी, हम उसको उभारने की कोशिश करते हैं। लोग अक्सर समझ लेते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये संस्था सिर्फ ये काम कर रही है कि इनके अंदर जो भी भगवान ने क्षमता दी है उस क्षमता को उभारने की और इनको अपने पैरों पे खड़ा करने की। संस्था का कहना है कि ये वही बच्चे हैं जिन्हें समाज कभी बोझ समझता था, लेकिन आज ये बच्चे लाखों का कारोबार कर रहे हैं। इनसे प्राप्त होने वाला सारा धन बच्चों की देखभाल और उनके पुनर्वास पर खर्च किया जाता है। दिवाली पर जहां किन्नरों के आशीर्वाद से लोग समृद्धि की कामना कर रहे हैं, वहीं यमुनानगर के ये बच्चे मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल बनकर दिखा रहे हैं कि रोशनी केवल दियों से नहीं, इंसानियत से भी फैलती है। अंबाला के किन्नर और यमुनानगर के ये बच्चे दोनों ने अपनी अपनी तरह से दिखा दिया कि असली दिवाली वही है जहां उम्मीदें जलती हैं, दिल रोशन होते हैं और समाज एक साथ मुस्कुराता है। अंबाला से कृष्ण बाली के साथ यमुनानगर से परवेज खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।